चलो फिर लेट्स स्टार्ट। बताओ आपका क्या है डाउट। जाओ जाओ। यही why you select NQ over ES. ओके। NQ क्यों select किया ES की जगह? ऑब्वियसली स्टार्टिंग ऑफ द डेली चार्ट है ना। दिस इज एनक्यू हेयर। ठीक है। आई मीन यस। क्या यस क्या एनक्यू दोनों में प्रेफरेबल दोनों कर सकते हैं। ठीक है। और कोई भी लियो वर्क दोनों ने करा है प्रीवियस डे आया तक। बट मैं क्यों सिलेक्ट कर रहा था एनक्यू कि ईएस फील्स लाइक द स्ट्रॉन्गर एसेट है ना। हाँ। एंड देन स्टिल व्हाई आई प्रेफर एनक्यू। रिजल्ट चाहे दोनों का ही सेम निकला। हम्म। हालांकि दोनों प्रीवियस डे आया तक गए, ये भी गया है देखो। ठीक हाँ है। देखा मैंने, दोनों सब सारे देख रहा था मैं उस टाइम पे। पर कई बार मतलब ES ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था, तो ऐसा लग रहा था स्ट्रॉन्गर ES क्या को होता ज़्यादा है? पहले होना चाहिए। मैं मार्शल दूंगा, अभी मैंने लेआउट चेंज करा है। हाँ। ओके। ठीक है कि हम्म। इसने ये स्वीप करा है उल्टा और उसने नहीं करा, तो एनक्यू इज द लेस स्ट्रॉन्ग एसेट एंड यस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसेट वी कैन से, है ना। इसको चाहे हटा ही दो, मैं यहीं रखूँ। नाउ ऑफ ऑफ द अलाइनमेंट टाइम फ्रेम, जो कि obviously lower than the one where we make our narrative। एनक्यू में इधर मेरे लिए बेटर ड्रॉज, बेटर एरिया फॉर प्राइस वेयर प्राइस कैन easily draw into failure swings, stacked failure swings। ठीक है। I mean not that much, but I prefer having less friction to the side where I want price to drive। I want price to face less resistance while going into my favor। तो वो कब होगा? जब ऐसे स्टैक्ड फेलियर स्विंग्स होंगे। सिंपल एसेट सिलेक्शन लॉजिक, सिंपल से सिंपलेस्ट। और अगर मैं इसको आपको एक सेकंड नीचे कर दूं। ES भी तो ऐसा ही था लगभग, थोड़ा बहुत था। नॉट दैट मच, स्टिल गेट्स टू द ड्रॉ। बट अगर मेरे पास एक अच्छा एक एक शेयर है, एक सवा शेयर है, व्हाई नॉट। तो शेयर। और ईएस में आई कुड थिंक, मतलब वो होता है नहीं, बट आई कुड थिंक इफ आई वांट आई कुड गो बेरिश एज वेल। नॉट इमीडिएटली, बट आई कुड think of a way that would be framing ES still there। Obviously no framework aligned for that, so I didn't। तो इसलिए एनक्यू, क्योंकि एनक्यू बेरिश मैं सोच ही नहीं सकता था किसी भी एंगल से। और फ्रेमवर्क भी सपोर्टिंग, लो टाइम फ्रेम पे क्या ही देखा। बस यहाँ पे एनक्यू है ना, सॉरी कि प्राइस टैग रिवर्सेस ऑफ ऑफ इट नेक्स्ट डे, ओपन लो। नाउ प्रायर टू 9:30 it does what? Next day open establishes the low prior to 9:30, opposing move to the narrative, to the draw is higher, price is moving opposing to it 9:30। I would want, if it is a quality framework, I would want 9:30 to immediately start expanding, confirming that idea, and 9:30 does that। There are rare cases I would use NQ's SMT with YM only when it aligns properly with my idea। Here, this I would have wanted this to swept, है ना। If I have a look at YM at the same time, 4 a.m. this was swept by YM, then I can use it to my favor, to my advantage। हाँ चलो ना, नेट मस्त देखा। वही तो देख रहा है अभी। हाँ हाँ। 2 मिनट में ऐसे चेंज हो रहे हैं, मेरा वाले है को ना। भी इतना टाइम लगता ना। 9:30 does that।
one can simply take this as well, है ना, 930, immediately aligning with your idea. You can immediately take that, trusting this low, seeing the driver validation. I was not at the charts at this time, but I got when this was just formed. I was just here. I thought, please retrace at least till there, and then I would enter using this, because this is signature I can trust, because see how clear one-sided alignment, as नहीं, सेकंड like वाले को the कैसे ट्रस्ट कर moment सकता the ये जो moment driver entered, see the willingness. This shows me this is a quality framework, and what I am trying to frame is a quality idea, and then I would expect this to hold while seeing the willingness. Immediate, see willingness here, see willingness here, दिख रहा है ना, क्लियर डिफरेंस. एंगल वाला फर्क मैं बोलता था कि जो राइट डायरेक्शन नहीं होगा उधर एंगल ऐसे 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 होता जाएगा, जो राइट डायरेक्शन होगा उधर एंगल ऐसा हो जाएगा, ऐसे ऐसे, जहाँ पे कि रेलेवेंट लेवल की तरफ जाते हो ऐसा, और ये लेवल अगर टेस्ट भी करना रेलेवेंट है, यहाँ से देखो कितने एंगल पे जा रहा है. अगर यहाँ से भी ऐसा ही जा रहा है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे ही जा रहा है, तो नॉट दैट गुड ऑफ अ लेवल. बट सी 90 डिग्री ऑलमोस्ट, है ना. बट ये भी मिस करा आपके मैंने, 1 मिनट लेट हुआ होगा, 2 भी ज़्यादा हो गए. जस्ट इधर कहीं, ये पूरा इधर भी नहीं पहुंचा था, जस्ट ये बन चुकी थी, ये शुरू हो गई थी. मैंने कहा प्लीज इधर ही दे दो, काश आ जाओ. ये मतलब खत्म नहीं हुई थी कैंडल, मैंने कहा यही कैंडल आ जाए नीचे. इधर इधर तक आई चोर, नीचे नहीं आई. सो आई डिडंट, बट आई एग्जीक्यूटेड ऑन different asset which was about to form in next 1-2 candles. Then I took this same framework, same idea to its what this previous day high. Same idea, good alignment, same sumtising here with wire. थोड़ा ठीक है, मतलब not that complex but simple framework. When price gives you a simple framework, why to make it complex? ये मैंने इस पे लिए दिखाता हूँ. देखा मैं भी देख रहा था उस टाइम सारे. मैंने थोड़े टेम्पलेट ऑर्गेनाइज करे अच्छे हैं, चारों एक ही में डाल दिए, थोड़ी कंफ्यूजन और कम. और ये वाला टैब देखो कितना ये क्लीन है. ऊपर HIT क्या लिखा है ये? HIT कहाँ लिखा? एच वही टैब्स, हाँ. इंडिकेटर टेम्पलेट. ये जो आपके सामने मैंने ये करा है 2 मिनट में, ये कैसे करा कि चार्ट पूरा क्लीन. ऐसे मेरे को इंडिकेटर ऑफ ऑन करने पड़ते थे समझाने टाइम, है ना. यार वही इंडिकेटर बड़े गंदे लगते हैं यार, मेरे को ये वाले तो इतना दो गंदा दो नहीं रातें लगता. जो उठ के मैं पंगे करता हूँ, वो फालतू थोड़ी करता. ये चारों भी एक में दिखा लिए, एग्जीक्यूट इस पे करता हूँ. मतलब ऑब्वियसली माइक्रो पे थोड़ी करूँगा. वही जब जैसे हम लॉट तो एक ही लेते हैं, ठीक है, तो फिर उसको अपनी क्वांटिटी कैसे मर्जी पता होती है करते भाई, हैं? ये यहाँ पे जैसे ये है ना नहीं, एक, अरे छोटी जैसे, मतलब हाँ, क्या छोटी, मतलब क्वांटिटी, मतलब जैसे 1 लिया तूने, ठीक है, ये तूने एक 1 2 3. क्वांटिटी ली है. हाँ, सपोज तूने एक ही ली, तो उसका पार्शियल 50% ले सकता है तू? पागलों है. कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होता, ये फॉरेक्स में ना, यहाँ पे होल होल नंबर पता है ना, काउंटिंग नंबर्स. 1.5 1 पॉइंट नहीं कर यार सकते, इसमें वन. होता था, मेरे को लगा जस्ट इसमें भी होता है. काउंटिंग नंबर्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे कर सकते हो आप. काउंटिंग नंबर्स 1.9 नहीं कर सकते, 2.6 नहीं कर सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 100 200, द नंबर्स विच कैन बी काउंटेड वाले सेंस. काउंटिंग नंबर इसलिए बोला. दिस हेयर आके मैंने लिया ये टेम्पलेट. अच्छा है ना. 200 ट्राई करे इसको लगाने से बहुत पहले अच्छा भाई है. मैंने.
अब मेरे को कंफ्यूजन कम है भाई, बिना मजाक के। आज जो मैंने वायम को इतना मस्त इसके साथ यूज करा, इन दोनों के साथ, इसकी वजह से यूज करा, और ये टेम्पलेट कितना क्लीन हो गया। 2 काम के लिए, एक ही काम के लिए रखा है मैंने, सिंपल बोलूँ तो, कि इसको सिर्फ देखने के लिए यूज करता हूँ, ये आपको पता है ना अभी तक तो। हाँ, तो इसका लगभग 1% यूज तो नहीं भी है ना, ये भी देखने के लिए, क्योंकि जो मेन काम है वो हाई टाइम फ्रेम का, यहाँ से नहीं, मैं उल्टा इधर से करता हूँ, इधर से और इधर से, है ना, हम्म, ये वाले, ये वाला हाई टाइम फ्रेम सिर्फ डेली देखने के लिए फिर से। और ये एग्जीक्यूशन, कि इस टैब पे सिर्फ एग्जीक्यूशन और डेली एक झलक, तो 2 मिनट में स्विच, अच्छा डेली देखना बस खत्म। इस पे भी सिर्फ नेट के साथ एग्जीक्यूशन। तेरा लैपटॉप भी फास्ट हो गया। जब वही, ये बड़ी चीजें नेट की होती थी, मैं सोचता था लैपटॉप। तब थोड़ा सोचा है, मैं गोल्ड भी शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैंने आपको दिख रहा होगा थोड़े सीएल हटा ही दिया यहाँ से, है ना। ये रखा सिर्फ डेली देखने के लिए और डेली पे आईडी बनाने के लिए सिर्फ। इथेरियम ये कर रहा हूँ पर। यार कभी कभी मन कर जाता है, मैंने कहा एक में अगर कभी सिर्फ बायस की प्रैक्टिस डेली चार्ट, तो यहाँ पे तभी मैंने रखा है अदर्स, कि बाकी सब यहाँ पे पंगे, यहाँ पे ये इंडिसेस, ये गोल्ड, ये हैं दो, दो ही एसेट का जो फ्रेम करूंगा। तो ये सिर्फ डेली चार्ट, बायस प्रैक्टिस, इसमें भी बायस प्रैक्टिस, बस मन करे पंगे करने सारे इसमें करूंगा। और हाँ ये मैंने भी रखे हुए जैसे हैं पंखे वाले। इंडिकेटर के टेम्पलेट्स प्रॉपर, मेरी डेली पे किसी की विजिबिलिटी ऑन है, तो इसकी ऑनली पे ऑफ हो जाएगी ना, जैसे इसकी ऑफ होगी, अब ये डेली पे खुद ही ऑन हो जाएगा, है ना। तो ये सब मेरे को, ताकि बार बार सोचना ना पड़े, किसी को समझाना है, ये दबाया, क्लीन चार्ट बन गया। जैसे आपको समझाने के लिए अभी मैंने इस पे वही दबाया था, अब मेरे को वापस लाना है, 1 सेकंड में दबाया, वापस आ गया। हो जा तो भेज दे मेरे को। बहुत घंटे लगते हैं, आपको भेज नहीं सकता, ये बनवाने पड़ते हैं, इनके लिंक नहीं अरे होते। जैसे पहले भेजे थे भाई हो ये जाते हैं। लिंक नहीं होते, ये टेम्पलेट खुद बनते हैं सर। अच्छा ये ऊपर वाले, हाँ ये तो है खुद बनते वॉच लिस्ट की लिंक हो सकती है, लेआउट की भी लिंक नहीं होती शायद, इसकी तो नहीं होती, ये खुद बनाने पड़ते हैं। हैं। कि ये जो ये है, इनकी क्या सेटिंग, क्या विजिबिलिटी, जैसे आदो की मैंने डेली डुली पे ऑफ रखी है, आदो की ऑर्ली पे, जैसे इसकी ऑर्ली ऑफ रखी है, इसकी भी कुछ एक और डाउट था यार मिनट मेरे को। ऑर्ली ऑफ रखी है, इसकी डेली ऑफ रखी है, जैसे इसकी डेली, इसकी भी डेली, ये ऑर्ली पे खुद ऑन हो जाएंगे, ये वाला, ये ऑन हो गया, हम्म, ये भी हो गया, अब ये ऑर्ली पे ऑफ, डिफरेंट टाइम अच्छा सुन मैंने मेरे को डिफरेंट। खत्म करने दे हाँ पहले। बोलो उसके बोलो। बाद फिर क्या बोलते हैं वो देखना, मैंने तेरे को वो भेजा था, डीएम करा हुआ है। वही उसमें एनक्यू का बायस कैसे बना था वो, बेरिश मेरे को समझ नहीं आया वो वाला भी। डीएम में होगा, डीएम में। ओके 2 मिनट। रुक रुक रुक, इस जो पे मैं जा तू, मैं देख के बताता हूँ डेट। जो मैं ख़राब करता हूँ, मैं ऑन स्पॉट सही करने की कोशिश करता हूँ ना, ताकि बाद में दिक्कत देख ना पड़े। हो गया। 3 अक्टूबर को देख एनक्यू। चलो ये हो गया डन, इस पे 6 6 है, इस पे भी 6 6 है, डन, इधर आ जाते हैं। 3 अक्टूबर, फिर ये डन है ना यहाँ पे, एनक्यू जो हाँ आप कह डन है रहे थे, डन। डाउट समझिए। हाँ बस यही थे 2 चीज़ें। देखो क्यों लेना वायम भाई, दिख ही नहीं रहा क्लियर, जो एसेट्स जा नहीं रहे हैं लेने उनको वाला लो था। ना, लेना ही क्यों है। कितना फाड़ गया प्रीवियस डे हाई जस्ट तक। ऑब्जर्विंग ब्रो। ये होता है क्वालिटी फ्रेमवर्क, क्या मस्त भाई, इसको देखो मत चोर को। खुशी हो रही होती है ना देख देख के। ये भी अच्छा गया भाई, ये भी अच्छा गया, यही गंदा गया। वही अपने इस एफईजी से रिजेक्शन इसने दे इसने के। लोगों को ठोक दिया होगा इस पे, बिना मजाक के, जिसने ये लिया होगा, है ना, ऐसे। तो वही इसका रीजन बंदे यहाँ ढूंढेंगे, डेली पे ढूंढना, मैं तो वायम लॉन्ग सोचूंगा ही नहीं, डेली चार्ट से, नहीं और मतलब शॉर्ट नहीं सोचूंगा, क्या है, तो लॉन्ग भी नहीं सोचूंगा, लॉन्ग के लिए भी कहाँ फ्रेमवर्क है, कुछ भी नहीं सोचूंगा मैं, न्यूट्रल रेंज, वेट करूंगा, वेट, कोई आइडिया नहीं। एनक्यू में जब है आइडिया, तो एनक्यू में देखूंगा, इसमें वेट करूंगा। अब आपका डाउट बोलो। 3 अक्टूबर। मैंने क्या गंदी ड्राइंग मारी, और सब क्लियर है, ठीक है, एनक्यू था ना। हाँ हाँ।
3 अक्टूबर इस साल का हम्म, ये हाँ। अब इसमें क्या डाउट है सर आप? अब इसमें पता नहीं बाकी तीनों एसेट में तूने एनक्यू के लिए बेरिश बनाया था, मैंने कहा वीडियो बेरिश देखी थी बना मैंने। सकता हूँ। बनाया क्या होता है? बना सकता हूँ अबव हाइस। कि वही रेलिवेंट स्विंग से हाँ रिएक्शन, वही सीन। बना सकता बस हूँ, बनाया थोड़ी है। तीनों तीनों खोलना अब। इसमें भी बना सकता हूँ। इसमें नहीं बनाऊंगा मैं। इसमें तो मैं चाहूंगा लॉन्ग इसके ऊपर फाड़े फिर यहाँ जाए। तो लॉन्ग का यहाँ पे कोई बंदे हैं जिनको मैंने उसका बताया था, हाँ रिक्की भाई आपको उसका बताया था ना मैंने, रियल एसएमटी फेक एसएमटी में मतलब एसेट किस एसेट पे ध्यान देना है ज्यादा, एसेट वन एसेट टू करके, है ना? अब यहाँ पे आप रीजन बताओ मैं एनक्यू और ये को फेवर ज्यादा क्यों कर रहा हूँ रेदर देन वाईएम के फ्रेमवर्क के लिए, कि जो एक्चुअली यहाँ पे पहुंचा है ध्यान उस पर देना है, जो पहुंचा नहीं है उसको ऐसे एसएमटी मान नहीं लेनी। द वन दैट एक्चुअली रीचेज वी हैव टू पे अटेंशन टू दैट एसेट, एसेट वन, ये तो एसेट टू हुआ ना। एसेट वन यू कुड यूज ईएस, यू कुड यूज एनक्यू, एनक्यू ईएस यहाँ पे बताएं तो एसेट टू अकॉर्डिंगली फ्रेम, द वन दैट एक्चुअली रीचेज देयर उसको फ्रेम। तो मेरा मेन अभी यहीं पे है आइडिया। अब यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, तूने कहा था उसमें कि वीडियो में एनक्यू के लिए तू ज़्यादा बेरिश है वाईएम की कंपैरिजन में, ऐसा क्यों? बस वही ये बता। अभी भी मैं वाइम पे अभी सोच रहा हूँ बुलिश। वाईएम नहीं, सॉरी, ईएस। हाँ तो वो लो टाइम फ्रेमवर्क भी होगा ना या खाली डेली चार्ट? हाँ तो करके बताना, मेरे को समझ नहीं आई, मैंने ढूंढा। एक एक मिनट यार, दिस नेक्स्ट इज डे के लिए कह रहा है मैं। 93.75, 93 ऊपर होता है 92। हाँ ये ठीक है। आई मीन यस और यस दोनों में मैं हो सकता हूँ, क्या चक्कर है भाई? एनक्यू में प्रीवियस डे लो ऑब्जेक्टिव पड़ा है, यस में भी ऑलमोस्ट सेम, पर ऑरली चार्ट एनक्यू में एक चीज थोड़ी अच्छी बोल रही है, ये फेलियर स्विंग्स वाली चीज। मैं मार्च लाऊंगा ये जो ब्लूटूथ पे कनेक्ट होता है। हेलो, कौन सा? मैं काम कर रहा हूँ अभी। हाँ ठीक है। क्या बात करें जो अब, हाँ मैं दोनों में सोच सकता हूँ, बट और नहीं, जैसे आज भी डेली चार्ट से एनक्यूएस ऑलमोस्ट सेम है ना, फ्रेमवर्क अभी भी सेम गया, पर ऑरली मेरे को थोड़ा एक बोल रहा है कि एक को 97% तो एक को 95, तो मैं 97 पे प्रेफर करूंगा। और अगर दूसरी एंगल से भी सोचो, आप बोल रहे हो कि फ्रेमवर्क तो बुलिश होना चाहिए, इसने ये स्वीप करे हैं, है ना? ऐसा आपके मन में आया होगा आइडिया शायद, कि वेडनेसडे रिवर्सल, थर्सडे फ्राइडे कंटिन्यूएशन होनी चाहिए। सेम आप इसमें भी सोच सकते हो, है ना? हम्म। तो उसमें भी मैंने कब कहा मैं इसकी तरफ कर रहा हूँ कि यहाँ से ऑल द वे कि रेंज में फार रेंज में एक्सटेंडेड है, तो डेली मैं रेंज में उसको ही जहां से नेक्स्ट मूव आ सकता है मैं वहां तक फ्रेम कर रहा हूँ बस। प्राइस यहाँ तक आ जाए तो भी ये रेंज वैलिड रह सकती है 100%, क्योंकि अभी भी यहाँ से तो मैं फ्रेम ही वहां तक कर रहा हूँ, लो हैंगिंग फ्रूट, इजीएस्ट ऑब्जेक्टिव वाला सीन। यहाँ पे भी देख लो फ्रेम ही वहां तक कर रहा हूँ कि ये प्रोटेक्टेड मान के मैं लेग प्रोटेक्टेड मान रहा हूँ, लेग प्रोटेक्टेड में यहाँ से जाए स्टिल वैलिड ना, तो मैं ट्राई ही यहाँ तक कर रहा हूँ बस। मैंने कहा कि मैं एक्सट्रीम ऑल द वे टिल हेयर और ऑल द वे टिल हेयर, वो देखूंगा आगे चलते चलते कैसे रिएक्ट। एट द मोमेंट इजीएस्ट ऑब्जेक्टिव जहाँ पे बिल्कुल
फ्लो लेस रेजिस्टेंस के साथ। कैन आई बी बुलिश? यस, पर आपका मेरे को हाँ क्वेश्चन सुन, अभी भी पूरा समझ नहीं आया। क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, सुन। कि ना देख, जैसे अगले दिन, हम्म मतलब तूने, जैसे हम दोनों को ले सकते हैं बेरिश, ठीक है। तो हम्म। जो ईएस है वो प्रीवियस डे लो तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। पर एनक्यू पहुंचा है, तो एनक्यू में ज़्यादा कॉन्फिडेंस अगले क्यों दिन है? या पिछले कि दिन? इसी दिन या इसके इसके अगले? अगले दिन, इसके अगले दिन, अगले दिन का बायस बनाना इसको देख के, ठीक है। हाँ वही कि यहाँ से इमीडिएट कि मुड़े, पर ये इतना वापस आ रहा अच्छा नहीं लग रहा। नेक्स्ट एक दो कैंडल में इमीडिएट आए तो अच्छा है बस। तो नहीं अच्छा, अब मैं चाहूंगा इसको स्वीप। हाँ, सेम आइडिया अभी भी वही, जैसे पहले मैं चाह रहा था अगर जाना है यहीं से जाए, ठीक है, हम्म, ऑल द वे बैक। मतलब मैं चाह रहा हूँ ये प्रोटेक्टेड रहे कि यहाँ से जाए, तो मैं चाहूंगा इसकी लेग प्रोटेक्टेड रहे, है ना, जो भी ऐसे है यहाँ तक। हाँ। अगर लेग का इक्विलिब्रियम फेल हो रहा है, मतलब मेरे लिए लेग ही फेल हो रही है, इतना ऑल द वे बैक आ रहा है, अगर लास्ट लेवल जहां से जा सकता था, दैट शुड स्पॉन्सर द मूव और दिस, ये भी नहीं दे रहा, तो मैं लेग ही फेल मानूंगा। फिर तो मैं चाहूंगा सर दोनों दिस। में फेल हो रही थी ना, तो हाँ, ईएस पहुंचा नहीं। यहाँ तक। नीचे कह रहा हूँ मैं, 2 मिनट, प्रीवियस तो डे मैं लो इसका तक। भी साथ साथ में बोल रहा हूँ। फिर मैं बोलूंगा दिस इज द लेवल सपोज टू फॉर्म द रिवर्सल। तो फिर यहाँ हिट करके फिर यहाँ इमीडिएट देखूंगा। अब मैं ईएस पे भी देखता हूँ, ईएस भी पहुंचा, ईएस। पर ईएस पे आई कैन बी मोर बुलिश देन बेरिश। खुद देखो, बताओ मेरे को। डेली के हिसाब से देख के बता। डेली भी और ऑरली भी। हम्म, रेलेवेंट स्विंग पे क्या होता है बताओ मेरे को? या मैनिपुलेशन या कंटिन्यूएशन। या मैन्युपुलेशन या मैन्युपुलेशन नहीं, उससे कंटिन्यूएशन। हाँ। हमेशा है पहला मैन्युपुलेशन, या तो मैन्युपुलेशन हो रही है या नहीं हो रही है, नहीं हो रही है तो कंटिन्यूएशन। हम्म, यहाँ मैन्युपुलेशन मतलब प्राइस टैग करके इमीडिएट आ जाए अंदर। फेलियर टू मैनिपुलेट, आए पर अच्छे से नहीं आ पाए और वापस जाने लगे, मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है इसको, तो उसका मैं सोचूंगा कंटिन्यूएशन। तो यही मूव ऑरली पे मेरे को ईएस पे दिख रहा है थोड़ा। मेरे को तो दिख रहा है। बताओ, रेलेवेंट स्विंग टैग हुआ, प्राइस क्या कैसे रिएक्ट कर रही है वहां पे? आई शुड बी मोर बुलिश। एक्सपेंशन आया, अगर इसने रिवर्स करना होता तो यहीं से करना चाहिए ना, बट नहीं कर पा रहा। शोइंग लैक ऑफ विलिंगनेस टू रिटर्न बैक इनटू द रेंज, इमीडिएट गोइंग अवे। तो यार आई यही कैन चीज थिंक एनक्यू भी तो कर प्राइस रहा है। फेलिंग टू मैनिपुलेट मेरी बात सुन, लीडिंग सेम टू चीज कंटिन्यू। एनक्यू ने भी तो करी है। पर अगर मैं बेरिश, तो एनक्यू प्रेफर करूंगा ना, मोर क्लियर बुलिश यस का है। एनक्यू खोलना। देख, सेम सिस्टम इसमें भी यार, बुलिश वाला। कर लो, कब रोका मैंने, कर सकते हो ना, व्हाई नॉट। मैं कह रहा हूँ अगर बेरिश तो एनक्यू बेटर फ्रेमवर्क, क्यों पर बेटर क्यों पर क्यों बेटर अगर सेक्शन। बेरिश अगर पे? बेरिश सिंपल, मेरे पास ईएस में रीजन ही नहीं है, और मेरे पास स्ट्रक्चर खुद देखो ना, इंस्टेड ईएस मोर बुलिश, क्यों क्लियर नहीं है आंख, रीजन? आंखों में क्लियर रीजन है ऐसा। तो सेम चीज एनक्यू में भी तो बनी है भाई। सेम चीज एनक्यू में, फेलियर सी, स्विंग भी ऐसे है ना, तो बेटर फ्रेमवर्क। रुक, एक मिनट रुक, वो खोल लेते हैं अपना। 2 मिनट रुकना। तेरे भाई का बर्थडे आ गया, वो विश करके आ जा उसको। ऊपर है, ऊपर है। टुन्नू भाई हैप्पी बर्थडे। टुन्नू ऊपर है यार, आपको नहीं बोल रहा, आप जल्दी बोलो। जा, जा विश कर रहा है उसको। नहीं, मैं अभी कंटिन्यू करो आप। अब मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मैंने एनक्यू का अपने उसमें खोल के रखा है, लॉगआउट हम्म। में, ठीक है। तो सेम मेरे को वही चीज जो उसमें दिख रही है वही उसमें दिख रही है, तो क्यों डिफरेंस आ रहा है इतना? कैसे दिख रही है? समझ नहीं आ मेरे रहा को मेरे नहीं को। दिख रही, मेरे को ईएस एक क्लियर दिख रहा है। यहाँ से उठा है, यहाँ गया है, फिर यहाँ आया। तो हाँ तो वही मोर वही मोर इसमें ऑफ भी अ तो बुलिश वही है। फ्रेमवर्क। तो अगर बुलिश फ्रेमवर्क यहाँ पे प्राइस फेल्स टू मैनिपुलेट, तब मेरे लिए बेटर फ्रेमवर्क ईएस में, मैं ईएस लॉन्ग। अगर प्राइस यहाँ पे मैनिपुलेट करता है, तो मेरे लिए बेटर फ्रेमवर्क एनक्यू में, एनक्यू शॉर्ट। एनक्यू ने भी तो ऐसे ही एन बनाया है, मेरे को ये समझ नहीं आ रही यार।
हाँ तो यहाँ पे बनाया है तो मैं एनक्यू भी लॉन्ग मार सकता हूँ, किसने बोला नहीं मार सकता? पर लॉन्ग मारने के लिए फ्रेमवर्क मेरे को ईएस का सूट कर रहा है ज्यादा, क्योंकि अगर मैं शॉर्ट ईएस कह मारना रहा चाहूंगा है यार, मैं क्यों कह रहा है? मैं इसकी तरफ मारना चाहूंगा, इसकी तरफ, जो कि एनक्यू में बेटर है, समझे? मैंने कब बोला एनक्यू लॉन्ग नहीं मार सकते? मार सकते हो भाई। तो दोनों खोलना, स्प्लिट करके खोल। एक ही रिप्ले बचता है ना, अब वो मेरे नहीं को बचता है यार, मैं मेरे करके को नहीं दिखाता आता हूँ। ना वो। बता, मैं बताता हूँ कैसे करना है। कंट्रोल शिफ्ट एफ दबा। शिफ्ट एफ। फुल स्क्रीन होती है उससे, मतलब हाँ तो फुल हो शादी तो कर कम मैं कह होती रहा है। हूँ। रिप्ले ऊपर, रिप्ले को एरो, एरो बना उसको के कर। इसके इसको साथ में, इसके ये साथ, इसके साथ छोटू सा, हाँ। ऑल चार्ट। वाकई, इफ यू चेंज मोड्स नाउ द चार्ट रिप्ले विल रीसेट, डू यू स्टिल, बताओ। हाँ हाँ, रीसेट रीसेट, कोई चक्कर नहीं है। ओ वाकई, ये मेरे को नहीं पता था आज से। कोई नहीं, अब हो गया ना काम। इसने मेरे को बड़ी दिक्कत दी है भाई एक टाइम पे। अब नहीं देगा। चल देख, एक मिनट रुक। देख डेली को देख। डेली के हिसाब से लग रहा है एनक्यू में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है? लग रहा है कि नहीं? व्हाई नॉट, दोनों में लग रहा है मेरे को, हाँ। हाँ लग रहा है, ईएस में थोड़ा कम लग रहा है। हाँ अब ठीक देखते है, हैं। मैं समझ रहा हूँ आपका आइडिया कि इट क्लोज वे अबव प्रीवियस डे हाई हाँ 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 एंड हाँ। दिस इज क्लोजिंग, हाँ ठीक है। ठीक है। चल हम्म, और लिख दिया। एक सेकंड, इसको बंद ही कर दूं मैं, हाँ थोड़ा कर दे, कर दे। कंफ्यूजन कर रहा है। अब कर ले भाई, शिफ्ट एफ। हम्म। सेम है। देख, देख लगभग से नाइन के क्या ही फर्क है, बताना। उल्टा ये ज़्यादा बुलिश लग रहा है एनक्यू तो। मेरे को ये लग रहा है भाई, क्यों मेरे यहाँ पे फेलियर स्विंग पड़ा है, मैं फेलियर स्विंग की तरफ शॉट मारने चोर। यार मेरी बात। मेरी बात सुनो ना, मैंने कब बोला एनक्यू बुलिश नहीं, एनक्यू भी। नहीं बट अगर हाँ मेरे हाँ हाँ, पास चॉइस मैं। है, एक एक लड़का मेरे को 90% ला देगा, एक मेरे को 95 लाएगा, तो मैं 95 को प्रेफर करूंगा। जैसे आज एनक्यू और ईएस लॉन्ग दोनों वर्क करें, पर आज 95 वाला एनक्यू था तो मैं इस पे रहूंगा रेदर देन 90 वाले पे, वर्क दोनों करें। देख, एक जब मेरे पास सिनेरियो ये नहीं होता चांस है कि। बब्बर शेर को पकड़ने का, मैं शेर को क्यों पकड़। सुन मेरा क्वेश्चन पहले पूरा। हम्म कि जैसे अब यहाँ से ही फेल कर रहा है, ठीक है? और उसने स्वीप कर लिए हुए लो, यस ने, ठीक है? तो ये इसमें फेल कुछ कर है रहा है नहीं तो ऐसा उसके कि अंदर मैं से स्ट्रेंथ ज़्यादा मैं है। कंसर्न रहूं कि ये लो से मैं अवे नहीं कर सकता, इस लो से मैं खुशी खुशी अवे इतना नहीं करना चाहूंगा ये देख के। आपकी यार उससे एक स्ट्रेंथ होल तो बड़ी आइडिया, लग रही है उसको। आपका मेरे मॉडल का मतलब ये है कि फाइंड अ लो, फाइंड अ हाई, और फाइंड अ लो incorporating the higher time जिसकी frames एक which you सेकंड में can देख, trust, हाँ। which you can trust हम्म, holding, उसको ट्रस्ट कर सकते हो, देन यू जस्ट फ्रेम अवे फ्रॉम इट, क्योंकि आप ट्रस्ट कर रहे हो ये होल्ड करेगा, होल्ड कर रहा है तो प्राइस को यहाँ तक नहीं आना चाहिए, यहाँ तक नहीं आना चाहिए, तो इससे अवे जाना चाहिए, बस यही है मेरे मॉडल का कोर। और यही कोर मेरे को बोल रहा है कि मैं खुशी खुशी इसको ट्रस्ट कर सकता हूँ रेदर देन दिस, है ना? नॉट दैट कि हम्म, आई कैनॉट फ्रेम दिस, अगर मेरे को फ्रेमवर्क यहाँ कुछ मिल गया तो आई कैन स्टिल फ्रेम दिस हायर, बट मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये होगा जिसमें मैं खुशी खुशी कर सकता हूँ आंख बंद करके, कि आई कैन ट्रस्ट दिस लो होल्डिंग मोर देन दिस। और अगर शॉर्ट ये यहाँ से शॉर्ट आ जाता है, तब मेरी प्रेफरेंस ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि इसमें शॉर्ट आने के लिए भी बेटर फ्रेमवर्क। थोड़ा लगा आइडिया। समझ आ गई मेरे को कि यार ये एक चीज़ मेरे को कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हम ईएस इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि हमारे उसकी उस दूसरी साइड प्रोटेक्टेड स्विंग पड़ा हुआ था, है ना? हम्म बस बस हो गया क्लियर भाई। इतना ही था। और एक और चीज, ये थोड़ा मैं एडवांस जाता हूँ तो इसलिए, पर मैं ये बताता नहीं क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं नहीं होगा, टेंशन। इट हैज डिग डीपर अ बिट इनटू द रेंज, है ना? और हम्म। लाइक इनफ रेंज स्विंग इन द हाई टाइम फ्रेम, ये जस्ट इसके जिल बिल्कुल यही इसी लेवल पे है अभी। ये आंखों वाली से देखने वाली चीज है यार, अब ये कैसे समझाऊं,
ये खुद से यार, समझ गया मैं बात तेरी। ये अभी भी, ये देखो इधर ही है, इसको देखो पर सच्ची में उस लेवल के नीचे गया है फिर आया, शोइंग समथिंग दैट यहाँ से कर रहा है रिएक्ट या नहीं कर रहा। ये अब एक स्टिल क्वेश्चन हो रहा है यार। स्टिल जैसे रेस्टिंग एट द सेम लेवल वाले से, उससे ज्यादा नीचे नहीं गया। हम्म कि अब जैसे सपोज वो वाला ईएस ज़्यादा नीचे जा रहा है, ठीक है। क्या नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है? मैं कह रहा हूँ जैसे ईएस की बात करना, ईएस ज़्यादा डीपर गया हुआ है, ठीक है। हाँ तो डीपर की मतलब ईएस ओके, को उस तरीके से एक्सपेंशन, मेहनत भी तो लगेगी ना एक्सपेंशन ऊपर टू आने में। एक्चुअली अ रिट्रेसमेंट लाइक। हाँ रिट्रेसमेंट हुई, हम्म। बट ईएस के लिए डिस्टेंस भी तो उतना बढ़ गया। क्या मतलब? मतलब जैसे जितना ज़्यादा डीपर गया उतना डिस्टेंस भी तो बच गया ना ऊपर के लिए। हाँ तो अच्छी बात है ना, बच गया, आपको उतना ज्यादा फ्रेम करने का मौका मिलेगा, चोर है। तो क्या पता यार, तूने एडीआर समझाया नहीं है ना मेरे को, तो थोड़ा बहुत हो जाता है कि मेरे को उसका नहीं पता ना कितना एग्जॉस्ट कितने पे हो जाता है लगभग आइडिया आइडिया। यार जहाँ पे फ्रेमवर्क है वहाँ पे एक्सपैंड करेगा, जितना नॉर्मली करना चाहिए उतना तो करेगा। अब अच्छा ये ये यही स्पेसिफिक। एक्सपेंशन, इतना ही हिसाब लगा लो, इतना तो करेगा ऐसे, जो भी। अब मैंने पता नहीं कहाँ से उठा लिया, वो मेरे को नहीं ध्यान में। अब इसी को आगे चलते चलते अगर मैं देखूँ, अब ये चोर से एसेट, यहाँ पे मेरे को एनक्यू नहीं बता रहा क्लियरली यहाँ पे क्या कर रहा है, कि अगर मेरे को स्टिल एनक्यू इसको भूलते हुए बुलिश होना होता ना, मैं हो जाऊंगा। दो चीजें चाहिए होंगी मेरे को, क्या? एक, इस पे प्राइस इमीडिएटली नीचे ना आए, एक 930 की अलाइनमेंट, जिस हिसाब का भी रिएक्ट कर रहा है। पूरा दिन क्या कर रहा है एशिया से, एशिया एक्सपेंशन, लंदन एक्सपेंशन, मैं चाहूंगा न्यूयॉर्क से पहले रिट्रेसमेंट ऐसे जाए, तो लास्ट लेवल भी फेल हुए और ड्राइवर की अलाइनमेंट, फिर मैं एनक्यू भी लॉन्ग मार सकता हूँ। ईएस पे तो मैं बस सिंपल ये चाहूंगा, दिस फेल्स 930 अराउंड, मेरे को रिट्रेसमेंट और 930 कैच करूं, खत्म। और शॉर्ट मैं इस पे मारना ही नहीं चाहूंगा, मेरी एक क्लियर आइडिया दिन से अगर मारना चाहूंगा इस पे, तो वो भी कैसे कि 930 अराउंड, मैं तो वैसे भी एक रिट्रेसमेंट लग चाह रहा हूँ ना, वही रिट्रेसमेंट should not be followed by a move higher immediately, should be followed by a move lower, driver validation, then I can think of shorting till here, क्योंकि तब मैं सोच सकता हूँ प्राइस इज रिवर्सिंग ऑफ ऑफ दिस पॉइंट। ये सारी वही मेंटल प्रिपरेशन बिफोर द मूव एक्चुअली ऑकर्स, तभी लाइव मार्केट में क्लैरिटी। हम्म और ये सब मैं अब पहले क्लियर करता हूँ यहाँ तक, जैसे ये मेरे को याद नहीं था, और ये डेली पे दिख नहीं रहा है, डेली पे यही दिख रहा है। डेली पे ये दिखाऊं ना आपको, ये गलत लेवल दिखेगा देखना, तो डेली प्लस और अलाइनमेंट देखो, उस लेवल से नीचे है ना, हम्म तो वही ये अभी भी देख के ही मेरी आंखों ने बचाना ना, तो तब भी देख के बचाना होगा, याद तो नहीं होगा ना इसके साथ ये पड़ा था सही बात है। मेरे को। एक्चुअली मैं ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ, ये इसके साथ एक स्विंग जुड़ा, लॉन्ग्स तो यार ये, जैसे हमें शॉर्ट्स तो इनक्यू। बोलो बोलो। कुछ नहीं जैसे ये मतलब इस वो कहाँ रिट्रेसमेंट बढ़ेगा लेग मुझे काइंड जैसे ऑफ आई, नहीं जैसे एशिया, ये हम्म रिट्रेसमेंट लेग आई है ना, थोड़ी सी ज्यादा डीप आ गई है ना, तो अब मैं इसको मोर ऑफ ए रिवर्सल देन रिट्रेसमेंट बोलूंगा, है ना। हाँ तो बस मेरे समझ आ लिए रही है एक चीज क्या दिख रही है, कि शॉर्ट का फ्रेमवर्क, पर शॉर्ट का फ्रेमवर्क मैंने सोचा था अगर बनेगा तो मैं कौन सा एसेट, ये, थैंक यू। तो इसमें बस एक चीज मांगूंगा मैं अब, 930 अलाइन, शुड अलाइन फॉर एंड डेली, डेली ओ एच एल सी काइंड ऑफ फ्रेमवर्क है ना, हम्म बस उसके अलाइनमेंट में 930 दे, मैं इनक्यू शॉट मारूंगा, नहीं तो ई एस इतना खुशी खुशी लॉन्ग भी नहीं मारूंगा, अनलेस 930 ऐसे हम्म, फाड़े, तब मैं कुछ सोचूं। तो अब मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस एनक्यू पे आ गया हूँ, सीइंग दिस रिएक्शन, समझ गया। सी हाउ इट इज रिएक्टिंग देयर इमीडिएट, अगर इस पे चल भी जाऊं लो टाइम फ्रेम, अगर आप बोलो चलो। अरे नहीं मेरे को वही डाउट था, बाकी तो लो में समझ आया था। भाई के लिए केक लाया तू? नहीं, गलत बात इधर से मेरे को है इमीडिएट भाई। कोई एनक्यू पे फ्रेमवर्क दिखेगा मैं लूंगा, ऐसा वाला सीन। हाँ और अब यहाँ पे 2 मिनट के लिए मेरा मन है वायम खोलने का, गुड जोश, यहाँ पे मैं लूंगा इनक्यू, अगर यहाँ पे 930 अराउंड शॉर्ट का फ्रेमवर्क दिखेगा।
आसान हो गया ना, सारे चार्ट एक साथ वो हो रहे हैं। पहली बार हुआ है भाई, मेरे लिए कंफ्यूज होता था मैं। मेरे को खुद मजा आ गया यार, मैं ऐसे कर रहा था ना, फिर मैंने ऐसे करना टॉप डाउन डालना शुरू कर दिया फिर। चोर, मार चला दूंगा ये, एक ही बार में जाओ। जिस हिसाब का ये बना रहा है उस हिसाब से ऑलमोस्ट बोलने पे आ गया कि मैं एनक्यू से ईएस पे स्विच करूं। मार भी चला दूंगा मैं, एनक्यू ही शॉट। ओके, स्वीप इट वंस अगेन। हाँ, अब मैं इसको यहाँ रख लूंगा। अच्छा नाइस है, इसने ले लिया। हाँ ओके ठीक है, नाइस। अब तो ये एनक्यू ईएस वाली एसएमटी होगी प्रॉपर। गुड जोश। हम्म, वाईएम को गोली मारो। ये इमीडिएट यहाँ पे क्लोजर 3 या 5, ये भी ले सकता हूँ वैसे इमीडिएट। अगर फ्रेमवर्क कितनी दूर है मेरा? इतना बड़ा है सेल। इतना बड़ा टारगेट भी तो देखो फिर। अराउंड यहाँ कुछ ये भी ले सकता हूँ, M5 भी वेट कर सकता हूँ। M5 पे क्या होता? नहीं नहीं नहीं, यही लेना पड़ता है। M5 बड़ी जानी से 3 ही। कई बार M15 भी बड़ा अच्छा दे देती है। हाँ तो लो ना, ओम भाई से सीखो ना M15। हम्म, देते ही होगा मैं वो, ऑलमोस्ट जल्दी बोलने पैक वाला था करेगा। मैं ट्रेल करूंगा इसके क्लोजर पे। हुआ ही श्योर। गंदे लोग। अच्छा फ्रेमवर्क नहीं है, जाओ यार नीचे पहुंच जाओ। पहुंच जाएगा पहुंच जाएगा। इसको देखो, ये क्या है? मैं मार चलाऊंगा, ये क्या करते हो? पहले यहाँ से जाके नीचे चल जाते हो। ये देखो, हम्म, ये क्या हो रहा है? रिदम भाई, अब एक और बार क्लिक करो सर। मतलब कर भी रहा रिवर्स, फिर वापस भी पुठा चल जाता है, गंदे ऐसे। ये फिर लगता है इतना ये ऊपर पुशेस वापस, फुल टाइम। इतना ऊपर वापस क्यों गया? हाँ, अब एक रीजन है कि आई एम नो गॉड, है ना। मेरे साथ भी गंदी चीजें होती हैं, पर वही स्टिकिंग टू वन क्वालिटी फ्रेमवर्क। इफ इट फेल्स, एडमिट इट फेल। क्योंकि ईएस में देख लो, 200 बार पहले पहले इसने बताया मैं यहाँ से डायरेक्ट यही रिवर्स कर रहा हूँ, इसको फेल कराया, मैं गोली मार दूंगा, गोली। कंट्रोल जेड। ठीक है, कि मैं डायरेक्ट यहाँ से रिवर्स कर रहा हूँ, दिखाया ना। इसको फेल कराया, फिर दिखाते हैं अच्छा अब यहीं से रिवर्स कर रहा हूँ, ये यहाँ पे। फिर इसको फेल कराया, और ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे, फिर दिखा रहे हैं अब मैं यहाँ से रिवर्स करा रहा हूँ, ये इसको भी फेल करा। पर पूरा देखना, तो एनक्यू शायद पहुंच गया हुआ है नीचे बाद में। हाँ, करना करना तो आगे मैं अगर कुछ लेता मैं ये लेता। करना। ये इस पे कुछ ट्राई नहीं करता आपका भाई। कितने पंगे पास है, इसको दे। क्या बोलूँ मैं इसको मैं? ना लॉन्ग मारने देगा ना शॉर्ट। कुछ बंदों ने ये लिया होगा बिना मजाक के, बेचारे ठोक के लो। अब चल जा प्लीज, वापस नहीं आना। चलने दे चलने दे। कितना गंदा एसेट है भाई, गोली मार दूंगा। 11-12 PM तक देखूंगा इसको, नहीं तो पक्का गोली मार दूंगा। चोर, काम फंसा दिया रिजुन भाई आपने मेरे को ये मैं खुद फंस गया था भाई, तभी देख ये। रहा हूँ मैं अब। नहीं, अब मैं ट्रेल कर दूंगा गुस्सा चढ़ के यहाँ पे, बिना मजाक के। अब मैं कर दूंगा। पर देख अब भी जाएगा देख। भाई इसकी क्या डर। भाई मैं खुद तंग हो गया था, पता है, मैं बैक टेस्टिंग कर रहा था ना। वही तो, सोचा गंदे मैंने गंदे कि प्राइस इसको एक्शन ऊपर लेके आएंगे। जाओ। अब देखो इसमें कि यू है, लाइक आपके पास चॉइस है, या तो इसको बोल लो तुम गंदे हो, या तो मान लो ये है गंदे, पर तुम उस गंदे से बच कैसे सकते हो? ट्रेड इन लो। नहीं, तभी एक प्रॉपर सिस्टम बनाने थे, जिसमें आपका एक एक मूव के पीछे लॉजिक हो, आपको पता क्यों कर रहे हो। अब यहाँ पे मैं फोर्स चूल करते रहूँ, अच्छा अब यहाँ से जा, मैं ट्रेल कर दूंगा, अच्छा अब यहाँ से जा, अच्छा अब यहाँ से जा, वही ना। लेट इट डू इट्स वर्क। हम्म, चल आगे लास्ट चोर में फिर देख से रहा आ हूँ। गया वापिस। मैं मारूंगा अगर ये स्विंग फिर से स्वीप करने आया। हाँ, अब मैं ट्रेल कर दूंगा, मतलब कर ही दूंगा थक हार के। वैसे करना तो नहीं चाहिए, 5 मिनट देखते हैं। हाँ, अब कर दूंगा बिना जाके यहाँ पे कर दूंगा ट्रेल। ओम भाई वाला से वो देख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक कंफर्मेशन। चोर 200 साल लगा के गया देखना, पर ठीक है वही कि गया दे कितना फटा ओरिजिनल, बाद में। ओरिजिनल अबे वैलिडेशन पे रखा ना, हवा में नहीं करते रहा रुक मैं। रुक 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 1 मिनट। भाई इसको प्राइजेक्शन एक को मिनट देख आ के रहा हूँ।
फिर दिमाग खराब, फिर से यहाँ से रिवर्स करके देखना क्या ये तभी एसेट सिलेक्शन भाई, पता नहीं कहाँ से ढूंढ ली थी मैंने, पर अच्छी चीज है भाई, बचा लेती है। ये शॉट मारते रहो आप, ठुकते रहो। गलत टाइम पे फोन क्यों करते हैं? नहीं गलत टाइम पे नहीं। हाँ जी। हाँ, उल्टी उल्टी लाइनें। ओके, ओके, कर देता हूँ। अरे तुम वीर वेर आ रही हो आ गया यार। भाई, ये इस एसेट ने मेरा फिर से दिमाग खराब कर दिया। इसको देखो, हाँ, मतलब दिमाग खराब क्या कर रहे हो वो तो मैं खुद ही फिर से रिवर्स कर या नहीं। तो वही एसेट सिलेक्शन गुड चीज है वही सीख रहा कि हूँ वही इन है कि इन बात वो है इनसाइड कि इनसाइड के वो बहुत कुछ कम भी कर परसेंट है सकते बट। हैं, या तो आप उन पे ब्लेम कर दो कि मेरा कुछ क्यों नहीं बन रहा, आपकी वजह से नहीं बन रहा, या तो बोल लो वो सच में भी कुछ करें। मैं अपने आप को ऐसा बना लूं कि फालतू से फालतू हरकतें करें, ये फालतू हरकत ही है ना, तब भी मेरा कुछ बाल बाका ना हो। या तो अपने आप को वैसे बना लो, या तो पूरी उम्र इन पे थोपते रहो। हाँ, आज मेरा हो जाना था, इनकी वजह से नहीं हुआ, कल हो जाएगा, इनकी वजह से नहीं हुआ। या तो टेक द अकाउंटेबिलिटी और कीप ब्लेमिंग समवन एल्स योर होल लाइफ। वही तो, हर दिन एक जैसा नहीं होता ना। हाँ, तो इसीलिए अप्रोच बनाओ और स्टिक टू इट। अब मेरे को बता कि और क्या क्या बचा है अब, मतलब क्या इसके बचा बाद है वो, मेरा हाइंडसाइट रियलाइज करते के करते। बाद। हाइंडसाइट करते रहो, 6 महीने यूट्यूब पे अभी तक करते होंगे। मैं उल्टा 6 महीने? मैं उल्टा शुरू करना चाहता हूँ अभी भी, टाइम मेरे नहीं मिल रहा पिताजी है। मेरे को बोल रहे हैं तेरे को मुफ्त की रोटियां नहीं खिलानी। ये तो मैं करता ही रहूंगा, और साथ साथ में साथ साथ में क्या, लाइफ फ्रेम करो, जर्नल करो, खत्म। वो भी कर रहा हूँ बस। और कोई पढ़ाने वाला पार्ट खत्म। यस, 90%। 10% सर क्या क्या बचा है वो भी वो मेरे को भी क्लियर रियलाइज करूंगा। करना पड़ता है ना, ये 2 मिनट में नहीं आया था। सोच लेना, 1 महीना हो गया मेरे को करते। एक करता तो मैं रहूंगा ही हमेशा, कोई चक्कर नहीं उसका, पर बाकी भी तो एडीआर समझाना तूने मेरे को यार, एवरेज डेली रेंज। ये क्या मेरे को नहीं समझाना पता। है, एवरेज का मतलब क्या होता नहीं, ये मेरे को पता है, एवरेज डेली रेंज की कितना एक्सपैंड कर सकता है उसके हिसाब से है? ही हाँ, वो होता आइडियली। है। अब आइडियली उसको हाँ। मैं किस तरीके से यूज करता हूँ कि मोस्टली, अब मेरे को फॉर एग्जांपल, ऑन एम ऑन कर। इसकी एवरेज डेली रेंज कह रही है 261, प्राइस इज ऑलमोस्ट हियर, ठीक है। परसेंटेज देखते हैं कि नंबर? नंबर यार, पॉइंट्स, कि ये प्राइस इज ऑलमोस्ट हेयर, ठीक है। आप बोलो अच्छा बची है, आपको एक एंट्री मिली ऐसी, ठीक है। आप बोलो अभी भी जा सकता है, जा कितना सकता है, मतलब हाँ, आपका टारगेट एग्जैक्ट 260 पे नहीं, सोचो एक लाइन ऊपर है। चलो 300, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 300। बंद कर इसको। डज दिस मेक सेंस? लेने को तो बोलोगे अब ये फ्रेमवर्क क्वालिटी तक, क्वालिटी कहाँ तक, लेकिन अगर यही एंट्री मेरे को समवट हेयर इन दिस रेंज, दिस मेक सेंस कि इजीली जाएगी मेरे फेवर में, अराउंड 1.52 आवर, है ना। बंद कर यार, मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ। दिस मेक सेंस। मम्मा के पास जाके देख। चोर ने कुछ सुना ही नहीं होगा। सुन रहा हूँ मैं, दिस मच मेक सेंस। और वहां से वहां, क्योंकि इतनी हमारी रेंज पड़ी होगी तो हम कर लेंगे, है वो ना, कर तो सकते मोस्ट हैं टाइम फिर मेरे को क्वालिटी इजीली। फ्रेमवर्क दिखते हैं, मैं कभी कभी छोड़ता हूँ कि ये फ्रेमवर्क बनी यहाँ पे रहा है, रेंज ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है, कि एक ने रेस लाइन शुरू करने लगा, पूरी रेस दौड़ेगा, एक दौड़ चुका है, उसके बाद आप उसको कह रहे हो इतना ही और दौड़। You wanna be framed prior to the expansion, not after, because what comes after expansion is usually not an expansion, but whole हम्म। point is to catch an expansion, not catch expansion after expansion.
just watching this much expansion go without us to have the framework to capitalize upon this expansion, and not this much expansion. Okay, my idea is right, let me take another position for expecting this much expansion. No, बात हुआ कि हम बिल्कुल यहाँ पे भी नहीं लेना ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं वहाँ पे एक्सपेंशन होनी भी इधर चाहिए या नहीं, या इफ इट वुड कीप कंटिन्यूइंग। पर ये एडीआर जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज यहाँ किया पे जा तो नंबर सकता है। चेंज होते रहते हैं। हाँ, तो नंबर चेंज वही होता है, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या मतलब होता है? कि उतनी बची हुई मेरी है। बात सुनो ना, एवरेज का मतलब क्या होता है? हम 5 दोस्त हैं, एक की हाँ। हाइट है 5'10", एक की हाइट है 6, एक की हाइट है 5'8", XYZ ब्ला ब्ला ब्ला, है ना? इन पांचों का सम मिला के डिवाइडेड बाय जितने बंदे, उनमें अच्छा सबकी एवरेज 5'8" है, इस तरीके में। एक तो दिन जैसे जाता कोई है, आज के लिए आ रहा है एनक्यू में 490, ठीक है। तो यहाँ पे खुद चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि जो दिन चल रहे हैं उनके अराउंड के दिन की वो बताएगा कि अच्छा इन दिनों अराउंड एवरेज 260 जा ही रहा है, कभी 300 चल जाएगा, कभी 240, पर अराउंड 260। तो ये बताता है। और कस्टमाइजेबल है कि कितने दिन का आपने रखना है। मैंने 21 रखा है या 30, 21 रखा है, शायद 21 रखा है, कि पीछे इतने दिन देखता है वो, कि लास्ट 21 दिन का सम निकाल के फिर इन 21 दिन के हिसाब से कितना। 30 भी रख सकते हो, पर ज्यादा रखने का प्रेफर नहीं करना, क्योंकि अगर आप जैसे साल का रख लो फॉर एग्जांपल, आप पिछले साल की वोलेटिलिटी आज से कंपेयर कर रहे हो, नहीं डज कर नॉट सकते। मेक सेंस। रीसेंट टाइम्स में क्या चल रहा है उसी के अराउंड होना चाहिए ना। कि अगर पिछले साल का आप सितंबर अक्टूबर देखो, हजार हजार पॉइंट की रेंज थी एक दिन, बीच में आगे थे 150 पॉइंट का एक दिन, तो वो उस 150 को आप 1000 से नहीं कंपेयर कर सकते। तो इसलिए जस्ट रीसेंट टाइम्स, तो मैंने इसलिए 21 रखा है। 30 भी ओके है, 30 से ऊपर ओके नहीं है। ऐसे हम कुछ डेली चार्ट में आइडिया फ्रेम करने लगते हैं। मोस्टली हम क्या देखते हैं, पिछले 3-4 दिन में क्या हुआ है ना, वीकली रेंज देख लेते हैं या एक दो दिन ऊपर देख लेते हैं। मोस्टली हम पिछले 3-4 दिन में क्या कर रहा है उधर ही देख। मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ पिछले एक दो दिन में क्या हुआ। मैं ये यहाँ नहीं देख रहा है ना, इधर क्या कर रहा है, मैं देख रहा हूँ रिसेंट टाइम्स में क्या कर रहा है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग फ्रेम करना है। 200 साल पहले उसने क्या करा था, आपको क्या करना है। अब इसलिए ये चेंज भी होगा जब मैं रिप्ले आगे पीछे करूँ, क्योंकि उस टाइम के अकॉर्डिंग बताएगा। जैसे अभी चेंज हो जाएगा 294, कि इस टाइम से को कंपेयर करता है इसके रिसेंट टाइम्स, तभी फिक्स नहीं है ना ये। अब दिखा रहा 477, सेंस नहीं है ना बनती। वो 266 को मैं 477 से कंपेयर करूँ, हाँ 1-2% ऊपर नीचे चलता है। जैसे 477 आप लगा लो, 490 500 का टीपी ओके, उतना ऊपर भी नहीं। प्रेफरेबल 480 तक हो जाए, वो होता है कि आइडियल रेंज। वैसे इसमें मैं देखता हूँ, हाँ अराउंड 500। ये नहीं है ना 470 का 650 कर रहा हूँ, 750, जस्ट पास। एवरेज डेली रेंज मतलब पूरी डेली की हाईएस्ट टू लोएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट। ये हाई, ये लो, बड़ी सेंस। अब एक रीजन मैंने आपको यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था, आपको नहीं मतलब मैंने लिखा था आज, कि आई स्टिल फील आरटीवाई गोज वे पास्ट प्रीवियस डे। मैं तो प्रीवियस डे पे निकल गया था यहाँ पे, ठीक है, बट व्हाई डू आई स्टिल फील इट गोज वे पास्ट प्रीवियस डे। फ्रेमवर्क अच्छा था, ठीक है, और एक्सपेंशन के लिए रूम पड़ा था कि एवरेज रेंज कह रही है अभी, हाँ मजे से और एक्सपेंशन हो सकती है। तो अगर फ्रेमवर्क सच में रिवर्स और स्विंग बुलिश कर रहना रही है। था, तो वो प्रीवियस डे के ऊपर मस्त फाड़ के एवरेज डेली रेंज तक मैं वीकली ओपन अराउंड या इन लेवल्स अराउंड कुछ फ्रेम किया जा सकता है। जैसे देखते हैं 49 कह रहा है, 49 कम्स समवेयर हियर, तो वीकली ओपन कुड बी कंसर्न अगर सच में बुलिश, पर दिस इज नॉट बुलिश फ्रेमवर्क एनीमोर, अब है ना। जैसे ये नीचे आ जाती है, ठीक है, हम्म, प्राइस, तो वो भी डेली रेंज में कैलकुलेट होगी ना। हाईएस्ट टू लोएस्ट, अभी जो ये होगा
हर दिन सेम नहीं होगी ना, पर इसलिए एवरेज निकाला जाता है। तो वो देख देख के कर के आएगी। अब मेरे लिए डेली चार्ट से क्या ही ऑब्जेक्टिव निकल रहा है, ये निकल रहा है दूसरा डायरेक्ट कितनी ऊपर है, कितनी ऊपर है अच्छा, है अच्छा, बहुत अच्छा है। मैं मार चला दूंगा, मैं गंदी वाली मार चला दूंगा। ये क्यों नहीं हिल रहा? कोई जैसा कम का है वो मे- बोल। मेरी बात सुनो, ठीक है ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव कि वीकली ओपन के ऊपर अनप्रोटेक्टेड स्विंग है ना। बट हम्म, कई कई केसेस होते हैं मैं देखता भी नहीं हूँ ट्रू ब्रेकआउट ओवर हेयर, यहाँ पे देखा जा सकता है पर मैं देखूंगा ही क्यों? क्योंकि अगर एवरेज डेली रेंज मेरे को बोल रही है उतना खुशी से नहीं कि 49 का 65, 100% का 130% नहीं, 100 का 105%, 110 भी बढ़िया, कि 49 का मैक्सिमम 53-54, इतनी देर मैं फ्रेम ही नहीं करना चाहता पहली बार। तो इसलिए मैं यहाँ पे लेके खुशी से बाहर आ जाऊंगा। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे भी मेरे को बहुत अच्छा मिल रहा है, लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, लो हैंगिंग फ्रूट। तो इसलिए मैं वेट भी नहीं करा इस पे क्या रिएक्शन देगा, मैं एक क्वांटिटी होल्ड करा नहीं, मैं सारा यहाँ पे निकल के मैं गैप कल देख लूंगा। एक कभी आपने मेरे मुंह से बात सुनी होगी, प्राइस ओपनिंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अ रेलेवेंट स्विंग। वो क्या होता है? जैसे ये एक रेलेवेंट स्विंग था जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन सकता था यहाँ जाने के लिए। ये एक रेलेवेंट स्विंग है ना, जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ जाने के लिए, कि अगर प्राइस ने इसको फाड़ दिया तब मैं शॉर्ट शॉट यहाँ फ्रेम कर सकता हूँ। पर यहाँ से कितनी थोड़ी सी दूर ओपन हो रही है प्राइस, है ना। ओपनिंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब इसी के आसपास ओपन हो रही है। मतलब अगर इसको सेम डे में फाड़े तो मैं सेम डे में इससे अभी भी फ्रेम कर सकता हूँ। तो बड़े बंदे ट्रू ब्रेकआउट वाले कंसेप्ट से थोड़ा मार खा जाते हैं क्योंकि वो सेम दिन फ्रेम करने लग जाते हैं। पर सेम दिन ये अलाइन भी कर रही है या नहीं? अब प्राइस ऑलरेडी यहाँ से आ रही है, यहाँ पे रेलेवेंट स्विंग है। आपने यहीं पे 2-3 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक देख लिया, अब लगा ट्रू ब्रेकआउट। वो तो बस रास्ते में चलते चलते उसने ऐसे 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 बना दिया। अब प्राइस उस दिन खुली ही, सोचो यहाँ पे ये रेलेवेंट स्विंग है, खुली ही यहाँ पे, तब मैं सोच भी सकता हूँ प्राइस असली में एक्सपैंड भी कर सकती है इससे दूर। तब यहाँ पे मैं सोचूं ट्रू ब्रेकआउट, तब सेम डे ये में पहले फ्रेम। ही इतना जोर लगा के आ रही है। हाँ पर मैं मोस्ट टाइम्स आपने मेरे को ट्रू ब्रेकआउट फ्रेम करते देखा है जब पूरा दिन क्लोज हो जाता है वहां से और नेक्स्ट दिन उससे अवे जा रहा है। नेक्स्ट दिन ही क्यों? क्योंकि नेक्स्ट दिन की रेंज इससे अवे मैं मजे से कर सकता हूँ, पूरी रेंज पड़ी। मोस्ट टाइम्स मैं सेम दिन नहीं फ्रेम करता ट्रू ब्रेकआउट, क्यों? क्योंकि प्राइस ऑलरेडी यहाँ कहीं से आ रहा है, फिर यहाँ पहुंचा, रेंज ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो चुकी है। एक्सपेंशन से मैं फिर एक्सपेंशन नहीं प्रेफरेबल एक्सपेक्ट करूंगा। जैसे मोस्ट रिसेंट मैंने ब्रेक डाउन डाला था एनक्यू का, अगर वही दिखाऊं, गंदा चार्ट करवा दिया आपने। पर गंदा चार्ट मीन यार मेहनत, जैसे मेहनत हाँ करी है बंदे ने। हुआ, सुन हेलो तो MNQ पे जाऊंगा मैं, आप रुको। सेम डे क्यों नहीं फ्रेम करना चाहता मैं? क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा पहुंच चुका होगा एवरेज डेली रेंज, अगर मैं देखूं यहाँ पे सेम डे, यहाँ तो फ्रेमवर्क नहीं मिला होगा, एवरेज डेली रेंज 443, मे भी चांस हो सकता था, मे भी हाँ। पर फ्रेमवर्क भी मिलना और रेंज भी, तो इसीलिए डेली चार्ट पे रुक के, हाँ अब मैं डेली चार्ट से कंफर्म है, अब मेरे पास नेक्स्ट दिन की पूरी रेंज पड़ी है यहाँ तक फ्रेम करने की। मैं उसी दिन में नहीं कर रहा हूँ, उस दिन से बन गया, 1-2 दिन क्लोज हो गए, हाँ एक दिन भी क्लोज चलेगा, पर फ्रेमवर्क नहीं बन रहा तो मैं 3 दिन 4 दिन हफ्ता भी रुक जाऊंगा, जितने दिन सेम डे बन जाएगा मैं सेम डे ले लूंगा, जिस तरीके से मेरे फेवर में बेस्ट। पर अगर ये दिन भी मैं, अगर ऐसा चल जाता इतना ओपन हाई, तो मैं यहाँ तक नहीं लेता, क्योंकि अब उसको यहाँ से यहाँ एक्सपैंड करना है, इतना नहीं एक्सपेक्ट करूंगा ना मैं। आपने कभी सोचा है जब लार्ज वीक होती है तो हम ओपनिंग तक क्यों फ्रेम करते हैं, स्मॉल वीक होती है तो हम इतनी दूर क्यों फ्रेम करते हैं? कि अब डे ने एक्सपैंड ही इतना करना है, सोचो, ठीक है एक्सपैंड ही इतना करना है, वो यहाँ खुला है, इतना हाई बना है, मूव इतना ही करना है उसने रोज, ठीक है।
एवरेज आइडियल मूव इतना ही करना है, पर फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों कि जिस दिन लार्ज वीक उस दिन टारगेट कम। एक ने अपोजिंग मूव इतना बनाया, एक दिन उसने इतना बना दिया। एक्सपेंशन आपके फेवर में अभी भी इतनी, पर इसको उठा के मैं यहाँ रख दूँ, आपका टारगेट कहाँ बना? अराउंड ओपनिंग। लॉजिकल टारगेट डेली चार्ट से समझो यहाँ है। वो कब? अगर उसने अपोजिंग मूव इतना करा। एक्सपेंशन दोनों केसेस में आनी इतनी है, पर इसका अपोजिंग रन कम होने की वजह से ये आपके साइड एक्सपेंशन ज़्यादा फेवर हो सकती है। बोलने में ज़्यादा, पर हो उतनी ही रही है। देखो मैंने तो सेम ही डंडी उठा के ऊपर रख रहा हूँ मैं तो। पर अगर अपोजिंग मूव ज़्यादा हो गया, तब इसको यहाँ से एक्सपैंड करना, ना कि यहाँ से। खुद सेंस लगाओ। अब टारगेट मैं यहाँ क्यों करूँ? क्योंकि एक्सपेंशन तो दोनों केसेस में एवरेज आइडियली इतनी होनी है। तब मैं अपने टारगेट्स क्यों इसमें रिड्यूस कर रिकॉर्डिंग रहा हो हूँ? रही है। हाँ, तब मैं अपने टारगेट्स क्यों रिड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे? थोड़ा लॉजिक बना। हम्म, तो यूज़ करने से पहले चीज़ें समझोगे तो बेटर यूज़ होगा। कि उसको क्या पता? अब मेरी बात सुनो, कैंडल को क्या पता कि आज मेरी लार्ज विक है, आज मैं कम एक्सपैंड करूँगा, आज मेरी स्मॉल विक है, आज उसको क्या पता है ना? बस उसको ये पता है मैंने जिस दिन मेरे पास फ्रेमवर्क है, मैंने सपोज इतना ही एक्सपैंड करना है, मैं गोली मार दूंगा, मैंने इतना एक्सपैंड करना है, ठीक है। जिस दिन स्मॉल विक है और मेरा टारगेट सपोज यहाँ है, मैं सच में गोली मार दूंगा, उस दिन मैं यहाँ पहुंच जाएगा। पर जिस दिन विक ही इतनी लार्ज बन गई, एक्सपैंड अभी भी उसने उतना करना, पर उसको कहाँ से एक्सपैंड करना पड़ रहा है? यहाँ से। तब उसका टारगेट कहाँ आ गया? ओपनिंग पे। अब यहाँ मैं सेम डे नहीं फ्रेम कर सकता। लगी सेंस? एक्सपैंड दोनों दिन वो इतना कर रहा है, प्राइस को थोड़ी पता है मेरी लार्ज वीक है तो मैं कम, या मेरी स्मॉल है कम। फ्रेमवर्क दोनों में सेम। बस वो थोड़ा घोर के पीने पड़ता है, वो वाली बात आ गई। चोर है। और यार जैसे देखना स्मॉल विक बन रही है डे के हिसाब से, ठीक है, तो हम्म। वो विक भी तो मैनिपुलेट हो जाती है मैक्सिमम टाइम, तो क्या वो कैसे मैनिपुलेट हो स्टॉप जाती है लॉस क्या? कर ही ले। मतलब कि और बड़ी हो जाती है बाद में, समझ ले 4 बजे तक छोटी सी बन रही है। तो आपको कौन बोल रहा है एसीए सेशन फ्रेम करो? मैं 4 बजे कहा दोपहर के। 4 बजे भी आपको कौन बोल रहा है फ्रेम करो? फ्रेमवर्क है तो कर मैंने लो। नहीं करना है। मतलब न्यूयॉर्क में आते आते न्यूयॉर्क ही तो जाता है, पहले विक बड़ी करते हैं फिर अपनी डायरेक्शन में। हाँ तो वो तो उसका उससे लेना देना थोड़ी, जितनी भी विक होगी उसको अपने अकॉर्डिंग करो। चल मैं एक फोटो भेज रहा हूँ अभी चैट पे, देखना कि क्वेश्चन, रुक जा भेज के समझ आएगा। मेरे माइक्रो चार्ट 100 साल हो गए क्लीन करे हुए भाई। माइक्रो पे एंट्री लेते हैं ना, क्योंकि तो माइक्रो में सपोर्ट। मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव वगैरह मार करता हूँ। इनको नहीं मैं क्लीन करता, इनकी फ्रेम ही सारा यहाँ से करना है। इनको करता हूँ जो मतलब फालतू, हम्म, ऐसे सब नहीं। ये सब माइक्रो पे नहीं मार करता मैं, डेली का फ्रेमवर्क वगैरह। हाँ देखना, अब खोलना इसको फोटो को। एक सेकंड दो मेरे को, मैंने कौन से टैब खराब करे। इधर एनक्यू, और इसको 3 करना है। हो गया ठीक? हाँ ठीक है। इसको रखो टॉप डाउन। एक सेकंड में साफ, तू पीछे हो जा। हाँ हो गया। हमसे समझाते हुए ये चीज़ें दिक्कत दे रही, इसलिए मैं एनक्यू पे जाता हूँ, पर मेरे को हटाने भी तो नहीं है। हाँ बोलो। फोटो तो देख। खाली स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं बोलूंगा मैं। मेरे को दिन बताओ, ड्राइवर्स वगैरह हम ऐसे थोड़ी यूज करते हैं। नहीं नहीं मेरे को है ये, नहीं उन सब का मेरे सिस्टम। को कौन सा टाइम फ्रेम है वो बताओ। 5 मेरे, मिनट है। हाँ तो मैं क्यों इस इसलिए पे मैं से, चार्ट खोले यार, 1 मिनट। हाँ तो नहीं खोलूंगा मैं। खोलना 1 मिनट। तो वही अलग अलग इसमें एसेट के लिए 5। अलग अप्रोच ना। आपको क्यों लगता है मोस्ट बंदे इंडिसेस क्यों करते हैं? रीजन होता होगा, सब नहीं सेम मैं लेना इस है। ट्रू ब्रेकआउट की वो पूछ रहा था यार, इस चीज में जैसे हाँ अप्रोच हम। एग्जैक्ट सेम नहीं, फाउंडेशन सेम हो सकती है। बोलो। हाँ, ये अब कैसे हमें पता लगेगा कि जैसे तो अगर मेरी कोई बात सुनो नीचे ना, क्लोज भी इस हो एसेट गया। में मेरे पास ड्राइवर्स नहीं है जब 930 वाला, ठीक है। और बेशक
5 मिनट पे आप ट्रू ब्रेकआउट देख रहे हो तो मैं नेक्स्ट दिन हाँ क्लोज होने का वेट करूंगा। दिन मेरे को बताए सच में ट्रू ब्रेकआउट है और अगला दिन सच में उससे अभी जाए। समझ ले, आज मैं हमने सेम डे एक ट्रू जगह पे ब्रेकआउट लाइन मार्क की इंडिसेस है। में भी रोज हर बार नहीं करूंगा, सेम दिन। सोचो प्राइस यहाँ पहुंचा है और उसी दिन, जैसे इसमें किस दिन पहुंचा है, इसमें इस दिन पहुंचा है, इसी दिन मैं यहाँ पे ट्रू ब्रेकआउट इससे अवे फ्रेम करने लगा। बहुत रेयर केस, मैं और वो कल भी की बात सिर्फ कर रहा हूँ इंडिसेस। और वो भी तब भी तीन चार चीजें अलाइन करनी चाहिए। एक, मेरा एक्सपेंशन डे की अपोजिंग कम हुई होनी चाहिए, मतलब प्राइस शुड ओपन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द स्विंग। प्राइस खुले ही यहाँ कि पूरा रास्ता पड़ा एक्सपेंशन, और ड्राइवर्स इमीडिएट फाड़ के अलाइन कर, विलिंगनेस दिखी। दो तीन चीजें डिमांड करता हूँ, वो भी सिर्फ इंडिसेस में। बाकी एसेट में मैं सेम डे ट्रू ब्रेकआउट क्लोज टू जीरो। अब बोलो आपका डाउट। आज आज का ये जैसे, ठीक है, हम्म कि मतलब मेरा वही जहाँ पे तूने लाइन ये मार्क किया हुआ है, यहाँ तक का टारगेट है, ठीक है। हम्म तो उसी समय यहाँ पे ऐसा होता है कि कंसोलिडेशन से प्राइस ऐसा निकलता है। तो हमें मतलब कितनी देर बाद भरोसा होगा कि ये ट्रू ट्रू ब्रेकआउट है? अब देखना, स्टार्टिंग में पहले जैसे आ गया था बाहर, ये देख, 5 मिनट खोल, 5 मिनट। रुको ना, मेरे को अभी और तक यही नहीं पता रेलेवेंट स्विंग पे कंसोलिडेशन, कैसा रिएक्ट कर रहा है। मेरे को अभी तक नहीं पता है। यही कंसोलिडेशन रेंज। हाँ तो मैं इसको कुछ हाँ बोल ही नहीं सकता। ना बुलिश ना बेरी, सीधी बात। वेट करूंगा ना, फ्रेमवर्क बनने दो, फिर उसका 5 मिनट 15 मिनट औरली उससे फ्रेम करो। फ्रेमवर्क नरेटिव फोर्स नहीं करो, नरेटिव बनने दो। एंट्रीज फिर मजे आएंगे। मेरे को नरेटिव ही नहीं बन रहा। ये होती है एक्सपेंशन, ये होती है, ये तो नहीं है मेरे लिए एक्सपेंशन। इससे पहले तो देखना क्या हुआ है, तो वही तो। बताओ, अब ऐसे तेरे को बताओ बताओ क्या हुआ। मैं कह रहा, अरे इससे पहले मतलब जो तू कह रहा है एक्सपेंशन, अब इसके बाद भी एक्सपेंशन ही होनी है। तो हमने तो मेरे को पहले यहाँ पे फ्रेम कोई कर आइडिया लिया ही है। नहीं है, ना बुलिश ना बेरिश। इससे मैं क्या फ्रेमवर्क बनाऊं बताओ। मतलब एक टाइम के लिए मैं उल्टा बुलिश सोच सकता हूँ कि यहाँ आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, नेक्स्ट डे कंटिन्यूशन। बेरिश तो बिल्कुल नहीं सोच सकता मैं। इस दिन की EQ से उल्टा जा रहा है, तो अराउंड यहाँ पे या यहाँ पे प्रीवियस डे आए, या तो यहीं पे टारगेट। बेरिश तो बिल्कुल नहीं सोचूंगा। मैं बुलिश भी नहीं सोचूंगा, पर अगर मेरे को आप गोली रख के बोलो तो मैं बुलिश बोलूंगा यहाँ तक, यहाँ अराउंड यहाँ तक। बेरिश बोलना है तो मैं बोलूंगा सीधे रुक जाऊंगा, मैं मेरे को डेली चार्ट जाऊंगा। डेली चार्ट से मेरे को पिछले दिन क्या फ्रेमवर्क दिख रहा है, रुकना। मैं गंदी वाली गोली मारूंगा, हो जाओ रिवर्स। हाँ, यहाँ पे मैं तेरे से ज़्यादा इंस्टेड आई स्टेमिना कैन चढ़ पड़ा। थिंक ऑफ बीइंग बुलिश, है ना। हम्म, बेरिश तो कोई सेंस ही नहीं बनता डेली चार्ट से अभी तक। उल्टा मैं बुलिश सोच सकता हूँ ओपन हाई यहाँ तक। और वही लॉजिक लगा, विक ज्यादा होगी तो जो मैंने एक्सपेंशन इतनी ही फ्रेम करनी थी, सोचो, सॉरी, इतनी ही फ्रेम करनी थी, वो कब, अगर विक कम होती। पर अगर विक यहाँ तक हो गई, यहाँ तक, मैं गंदी वाली सच में मार चला दूंगा अब। यहाँ तक आ गई, तब यही एक्सपेंशन में यहाँ से कहाँ तक, डे हाई तक। फ्रेमवर्क इंस्टेंट बुलिश सोच रहा हूँ, तो वही ये पहला स्टेप मैंने अभी गलत कर रहे किसी हो को ना। देख के इसका बनाया था ना। तो पहला स्टेप ही ये गलत कर रहे हो ना। हाँ हाँ, इसको मैं गोली मार सही दूं। बात। बड़ी पुरानी चीज है, मोर रिसेंट लेग ये है। हम्म, इससे होना चाहिए आपको कंसर्न। यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है मेरे लिए अभी तक। मैनिपुलेशन सोच सकता हूँ, मैनिपुलेशन का नेक्स्ट दिन फ्रेमवर्क बनता है। रुको पहले मेरे को इसका मैं बताओ कि दिन कब शुरू होता है। अभी नहीं हुआ है, 6 PM पे नहीं होता, 7 PM पे शुरू होता है। ओके, और इसकी एवरेज है 228। तो मैं इस दिन बस एक चीज चाहूंगा कि प्रीवियस डे की ये जाए। तो मैं चाहूंगा क्या, क्या चाहूंगा, मैं इसकी गोली मार दूंगा कि ये प्रोटेक्टेड रहे। ये प्रोटेक्टेड रहे मतलब मान रहा हूँ ये लेग रहे, तो यहाँ से जाए अगर जाना मैक्स।
यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा मैं खुश ही नहीं हूँ। अच्छा फ्रेमवर्क होता तो इतना नीचे भी नहीं है। पर उसके बाद अच्छे रिएक्शन दे रहा है, ये न्यूयॉर्क में वैलिडेट रहता है, फिर मैं सोच लूँगा शायद यहाँ तक फ्रेम कर लूँ स्टिल। पर पहली चीज़ मेरे को टर्न ऑफ जो बोलते हैं, इतना डीप मैं पहला पॉइंट चाहता ही नहीं क्वालिटी फ्रेमवर्क में, कि डीप रिट्रेसमेंट indicate not too good framework. Expansion, small retracement. Expansion, not expansion all the way retracement then expansion. ES का वो उस दिन जो रिप्ले मार रहा था अभी, देखा ना, दिख गया था, इतना जाके इतना आ रहा था, फिर इतना जाके इतना, किसी एक साइड का भी नहीं बन रहा। Have your standards and stick to them and don't settle for anything less. Know what you want to frame. Don't frame anything else. दे रहा है दिक्कत भाई, सीधी सी बात है, दे रहा है। तो मेरे लिए यहाँ तो बुलिश, यहाँ कुछ नहीं। और बुलिश अगर मैं तो पहली बात चाहता भी नहीं यहाँ तक आए, यहाँ तक आके स्टिल अगर अच्छा रिएक्शन दे रहा है ओके, स्टिल मैं बोलना चलो कोई नहीं, मैं इसको सिर्फ ट्रस्ट कर सकता हूँ। फिर मैं चाहूंगा ये होल्ड रहे, ये होल्ड रहे, तो अगर कहीं से जाना वो यही लेवल, तो यहीं से जाए, या तो यहाँ भी नहीं आए, या तो आए तो मैक्सिमम यहाँ, मैक्सिमम यहाँ या यहाँ, यहाँ तक नहीं आए, ये मैं चाहूंगा लो ऑफ द डे प्रोटेक्टेड रहे। यहाँ से जाए तो जाए, यहाँ से जा ही नहीं रहा मेरे लिए, अब जाए, जाना है तो। बैटरी खत्म, बैटरी खत्म। उल्टा मैं यहाँ से बुलिश सोच रहा हूँ और आप यहीं से बेरिश सोच रहे हो, यही आप यार फ्रेमवर्क में। मैंने फ्रेमवर्क बीटीसी को देख के बनाया था इसका भी, उसके हिसाब से लैगिंग एसेट टाइप। तो फिर रिक्की भाई के सामने आपको, अभी मैंने रिक्की भाई को बोल रहा, वो चीज़ आपको भी सुननी चाहिए थी, जो एसेट का फ्रेमवर्क पहले उसकी उस पे ही डालेंगे ना हम प्रेफरेंस। उस पे नहीं डली तो तभी मैं तो ये तो आपने थोप दी ना। उसमें तो प्रॉपर बना हुआ है। हाँ तो जो एसेट का आइडिया किसी पे थोप रहे हो, पहले उस पे भी तो अलाइन करना चाहिए। एसेट ए एसेट बी जो मैं बोल रहा हूँ, वो क्या बोल रहा है, ये फेक रियल एसएमटी जो भी बोला, जो एक्चुअली पहुंचा है वो या क्या कर रहा है, उसके बेसिस पे जो नहीं पहुंचा वो फ्रेम करना है। उल्टा मैं यहीं पे बुलिश चाह रहा हूँ, अब यहीं पे बेरिश, थोड़ा है अलग चीज। उल्टा अगर यहाँ पे बेरिश बनता है, मैं दिन ही खत्म कर दूंगा, मैं बोलूंगा इतना बेकार दिन, जो कि मैंने बोला भी आपको। अब यहाँ से बन रहा है, इसमें ड्राइवर ड्राइवर नाइन, ये 930 एनक्यू में होता तो शायद मैं ये ले लेता, पर इसमें है ही नहीं। तो मैं एक्चुअली देखूंगा, एक्चुअली इसको मैनिपुलेट करके यहाँ से जा पाता है आगे, तब देखूंगा। हाँ यहाँ पे देखूंगा मैं, यहाँ से जाए अब। जिंदगी में पहली बार मेरा मन कर रहा है फेयर वैल्यू गैप की एंट्री लूं, पर नहीं लूंगा, मार करने का फायदा ही नहीं। तो बस नॉट क्वालिटी फ्रेमवर्क, पहला टर्न ऑफ मेरे को ऑरली चार्ट पे दिख गया था, यहाँ तक भी नहीं आना चाहिए था। डीप रिट्रेसमेंट्स, expansion to deep retracement mean not so much quality framework। ईटीएच मैंने तो ईटीएच अकेले से ही बता दिया कि शॉर्ट में क्यों नहीं लेता, उल्टा लॉन्ग लेता, लॉन्ग से भी कैसे बच जाता है। अब बीटीसी पे आते हैं, जो आप बोल रहे हो बीटीसी, ओए डेली 11 डे कहाँ हो गया। अब बीटीसी, बीटी भाई क्या हाल है, हाँ बोलो बीटीसी। यूडी भाई है ही नहीं। बीटी बोला, बीटीसी बोलो बोलो। हाँ बीटीसी में बन रहा था उसका वो वाला। प्रीवियस डे से मैं आई वुड rather be bullish than bearish। मंडे ट्यूसडे ओपन लो, सेम ईटीएस में भी मैं बुलिश होगा, बीटीसी में भी बुलिश, गंदी वाली गोली मार। नेट ज़्यादा स्पीड में चल रहा है भाई। हाँ आई वुड रादर बी बुलिश देन बेरिश हियर। दोनों एसेट मेरे को बुलिश बोल रहे हो, आप कहाँ से बेरिश हो रहे हो भाई। यार रेंज फेल कर रही है ना बाद में वही।
इसके बाद लास्ट मैं तो चाहूंगा यहाँ पे भी नहीं आए, पर अगर आ जाए तो यहाँ से टच करके भागे। मैं तो पहली बार चाहूंगा यहाँ पे भी नहीं आए, मैक्सिमम यहाँ से जाए अगर आना है। अगर आ गया तो स्टिल, पर इसके तो टच करके जाए, इतना भी आए। मैं तो चाहूंगा यहीं से जाए, बुलिश मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी। नहीं जा रहा, यहाँ पे जा रहा है। टाइम कितना हुआ? 1 AM। जाता है, हाँ ठीक है। अब मैं चाहूंगा ये लो होल्ड करे दिन में। ये नहीं होल्ड कर रहा तो मेरा बुलिश आइडिया नहीं होल्ड कर रहा, सीधी बात। अब इसकी कंटिन्यूशन कहाँ से मिल सकती है मेरे को? यहीं कहीं से मिल सकती है, इधर से। या तो डायरेक्ट चल जाए, या तो इसको स्वीप, इधर तक ना आए। यार एक तो इसके ड्राइवर का मेरे को पता नहीं है, थोड़े तो रेड कॉर्ड मैं गंदी वाली मार चलाऊंगा, ये जो सारा हो जाता है। अगर आप मेरे को 2 मिनट के लिए बोलते ना आपने ये ली है, मैं बोलता 2 मिनट के लिए वैलिड है सर। आप बोली बेरिश रहे हो। और ये भी वैलिड नहीं बनता, ये रीजन मुंबई को पता है। और मुंबई लेते, ये लेते, मैं लेता, मैं शायद इसके टच होने का वेट करता। मुंबई इसका क्लोजर लेते, और देखा जाए तो हम दोनों की एंट्री नहीं बनती। मेरी बनती, 1 सेकंड टच तो करा इसने। मेरी भी नहीं बनती, मुंबई की भी नहीं बनती। एंट्री कौन सी भाई? अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लेते, डेली से फ्रेमवर्क दिखाता हूँ। देखो प्रीवियस डे ऐसा बन रहा है, बीटीसी है, ठीक है। ठीक है। मुंबई कैसे हो? ये रिप्ले नहीं हो रहा। अब दोनों कैंडल आगे चल जाएंगी। चोर है ना ये, चोर। नेट अल्ट्रा स्पीड। हो गया। इधर देखो हम भाई, इसको अगर नहीं भी माने, कोई रेलेवेंट स्विंग नहीं हिट हुआ है, जस्ट वीकली रेंज लॉजिक कि मंडे ट्यूसडे ओपन लो, ऊपर ऑब्जेक्टिव पड़े, और ट्यूसडे काइंड ऑफ सेट्स अप अ रिवर्सल इन द वीकली रेंज। तो वेडनेसडे कंटिन्यूशन ओनली प्रेफरेंस, है ना? ठीक है। तो अब मैं अर्ली में जाऊं, अगर अगर मेरे पास ऑब्जेक्टिव ऊपर पड़ा ही है, ठीक है। और प्रीवियस डे की रेंज अगर आपको ऐसे दिखाऊं, कहाँ तक है? ये है। रिवर्सल भी अच्छा लग रहा है अभी तक, है ना? और अब मैं सेपरेटर्स लगा दूंगा अगर, ठीक है। मैंने तो पहला पॉइंट, इतना रिवर्सल बनने के बाद आप, पहले तो हम यही नहीं चाहेंगे ना कि इतना ऑल द वे बैक आए, पर अगर मैक्सिमम आना है, मैक्सिमम यहाँ तक आया ना, मैं तो चाहूंगा यहीं से जाए ना, ओपन लो। पर चलो, मैंने बोला लास्ट लाइन ऑफ बड़ा ही डीप लीचड़ बदतमीज है, तब भी यहाँ से जाए। देखा, वो आता है चोर, इतना डीप आने के बाद यहाँ से जा रहा है। अब मैं तो चाहूंगा ये प्रोटेक्टेड रहे। ये भी फेल हो रहा है, फिर तो मैं बोलूंगा मेरा आइडिया ही बदतमीज है। ओपन लो, अगर इसने सच में मेरा आइडिया राइट है तो ये प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, यहीं से जाने चाहिए अब, ठीक है ना। यहाँ पे आपका भाई जाता है 15 मिनट। क्लियर, तन कोलिडेशन है ना, ठीक है। ओनली लेवल जहाँ से आप चाहोगे कुछ, वो यहीं से। तो ये क्लियर सीरीज नहीं थी, है ना। तो वहां पे मैंने बोला अगर ओम लेते, ओम ये ले लेते, है ना। मैंने वहां पे बोला ओम की भी एंट्री नहीं बनती, और मैं लेता, मैं तो ये नहीं, मैं तो इसका टच होने का वेट करता। यहाँ से फाड़ के जा रहा है, फिर मैं डेली ओपनिंग और यहाँ तक ले लेता, ठीक है। ओम की मैंने बोला एंट्री बनती ही नहीं, क्योंकि पहले ही आ जाता ये। और मेरी शायद बन सकती थी, क्योंकि टच कर रहा है, उसके बाद रिएक्शन देखना था कि सच में फाड़ के जा रहा है। तो वो फाड़ के नहीं जाता मेरा भाई, वापिस आ जाता है ना। मैं तो, क्या ये ले सकता था हम भाई मेरे को? इनडिसीजन है ना ये, तो इस पे थोड़ी और डिमांड।
अब मैं खुद को भी पक्का नहीं बोल सकता ना, आपको मैं बोल दूँ हाँ, नो आइडिया। बट यहाँ से ले लेता क्योंकि रेलेवेंट स्विंग से ट्रू ब्रेकआउट हाँ शायद बोल सकता हूँ मैं, शायद, हाँ पक्का नहीं, पर इंडिसेस भी तो नहीं ना ये। बट अगर ऐसा इंडिसेस देखते तो हाँ श्योर हाँ सी यहाँ तो पे मैं, अगर ये इसको आप बोलो एनक्यू तो मैं सोच सकता था यहाँ पे ये लेने का, अगर बोल दो ये एनक्यू है। बीटीसी है तो मैंने करा ही नहीं है बीटीसी, तो मैं कैसे बोल दूं कि थोड़ा एक्सपीरियंस भी होता अरे है। बहुत वॉलेटाइल गंदा होता है, इसको 15 मिनट से नीचे देखती नहीं है ऐसे में। 15। कोई बात हाँ तो नहीं वही भाई। की बात वही है ना कि अब जैसे क्रिकेट है, उसमें आधे बंदे होम ग्राउंड पे अच्छे चलते हैं, आधे बंदे फॉरेन ग्राउंड पे अच्छे चलते हैं। बोल दो खेलना तो बैट बॉल से है, फिर पिचेस का फर्क होने की वजह से रिजल्ट्स क्यों अलग, कुछ फ्लैट पिच होती है, कुछ खुरदरी पिच होती है, तो क्यों रिजल्ट्स अलग आते हैं? तो वही जिसका जिसके साथ एक्सपीरियंस, खेलना तो बैट बॉल से ही है, पर स्टिल रिजल्ट्स अलग। तो वही, तो बेरिश तो मैं सोच ही नहीं सकता था यहाँ पे कि दोनों ऐसे थे। चोर डेली चार्ट इसलिए बोलता हूँ, इज द सोल्यूशन टू एवरीथिंग। ये चीज मुंबई को भी बड़ी लेट समझ आई। पूछ लो। भाई शूटर बनते। मुंबई से पूछो, रोज एशिया एशिया सेशन में कौन बैठा होता था? अब बोलो मुंबई क्या बोल रहे? एशिया, तुम्हें हाँ। पता वो भूल गया यार। हाँ मैंने जैसे बायस पहले डाला था और उसके बाद वहां तक वो गया तो बिफोर हैंड ही डालूंगा ना। बिफोर हैंड मतलब? कॉल्ड इट आउट बिफोर हैंड। अच्छा हाँ हाँ, होने से पहले। डाला था ना मैंने भाई अपने, मेरा सेक्शन चेक ही नहीं करता कोई। करता हूँ मैं चोर, अब आपको क्या बोलूँ, मुश्किल से 10 मिनट तो लैपटॉप खोलता हूँ। तो उस 10 मिनट में चेक करना चाहिए 3 स्टूडेंट्स दिन की में आज फिजिक्स। खोला है मैंने चोर। और मेरे साथ तो एक धोखेबाज दोस्त है मेरा मुंबई, आपको पता है, वो मेरे घर आ रहा था कल, परसों भी आ रहा था शायद वो, है ना? रख हाँ, चोरी। इतने ये इतने डायलॉग तो मैंने कहीं सुना हुआ है। इतने बदतमीज लोग हैं। कच्ची सोनी से मेरे घर आते 2 मिनट लगते हैं। चलो सुनंदन भाई, ओम भाई, राधे राधे। ठीक है भाई, राधे राधे। अब सोचना है आपने मेरी, सब सोच लेना भाई कल के लिए। ब्रेकिंग यार थ्रू। इसका है एक लॉजिक यार, अभी मेरे को कुछ काम है, मैं तेरे को अच्छे से समझाऊंगा ये वाला। मेरे को नहीं समझ। है लॉजिक इसका भी पूरा का पूरा। नहीं नहीं, वो मैं भी सॉलिड है, ऐसे नहीं कोई चंगू मंगू था। मैं मैं ठीक हूँ। बताऊंगा। पुलिस दिन में बेरिश फ्रेम कर रहा हूँ, उससे अच्छा मैं ना करूँ। चल ठीक है यार, bye bye। ओके भाई, राम राम। चलो ठीक है ओम भाई। ओके जी। रिकॉर्डिंग भाई।